फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करेंगे, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का करूंगी आप सभी के सामने मैं खुलासा, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से ईशान भोसले असल में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सभी की बर्थडे के लिए एक सरप्राइज पार्टी, जहां पर की प्रीति ईशान भोसले का पूरा साथ दे रही है। ना सिर्फ प्रीति बल्कि शुक्ला जी भी यहां पर ईशान का पूरा साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी को बता दें कि सोशल मीडिया पर इस शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर जो खबरें हो रही है वायरल, असल में उस खबर को लेकर कई सारे सवाल बन रहे हैं, क्योंकि जो खबर है उस खबर के अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि जहां शांतनु ये कहते हैं ईशान को कि बाजीराव को इस पार्टी में बुलाया जा सकता है, तो वहीं ईशान तो साफ तौर पर कर देता है इनकार। कहीं ना कहीं बाजीराव यहाँ पर सभी की बड़ी आजी यानी कि भवानी नागेश चौहान उनको कॉल करते हुए नजर आता है, सभी की बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट भी करता है। तो सवाल ये है कि यहाँ पर क्या ईशान ने और बाजीराव ने दोनों ने ही यहाँ पर अलग अलग बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है सभी के लिए? क्या है इस सवाल का जवाब? जाने आप हमारे साथ हमारे इस रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है। बेहद दिलचस्प इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से शो में असल में एक लव ट्रायंगल देखने को मिल रहा है ईशान, बाजीराव और सभी के बीच में। लेकिन यहाँ पर रीवा की वापसी अब तक नहीं हुई है, जिस वजह से कि ये लव ट्रायंगल ही बना हुआ है। वाल यहाँ पर जो इस शो का प्रोमो आउट किया गया उसमें ये भी देखने को मिला कि सभी के बर्थडे पार्टी के दिन ही ईशान को इस बात का पता चलता है कि रीवा की वापसी होने वाली है इंडिया में भी और इस शो में भी। वाल आपको बता दें कि इस शो का जो अपकमिंग एपिसोड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर जो सोशल मीडिया पर हो रही हैं खबरें वायरल, उन खबरों के अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि जहां ईशान और बाजीराव में 36 का आंकड़ा है, जहां ईशान के बाबा शांतनु भोसले ने भी ईशान से ये पूछा कि क्या ईशान सभी की बर्थडे पार्टी में बाजीराव को इनवाइट करेगा, तो उस दौरान भी ईशान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। लेकिन ईशान ने जहां एक तरफ अपनी आई यानी कि ईशा शांतनु भोसले को कॉल किया और पुणे आने के लिए कहा, तो वहीं ईशान असल में सभी के आजुबा और सभी की आजी को कॉल नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से कि ईशान इनवाइट करते हैं बाजीराव को सभी की बर्थडे पार्टी में और ये काम बाजीराव को ही देते हैं कि वो करें यहाँ पर सभी के घर में फोन और उन्हें सभी की बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करे। यहाँ पर शायद से ईशान की बातों से ज्यादा बाजीराव की बातों पर उन्हें यकीन होगा, विश्वास होगा, क्योंकि बाजीराव एक पुलिस इंस्पेक्टर है, तो वहीं ईशान असल में सभी का प्रोफेसर है। आप सभी को बता दें कि इस शो का जो अपकमिंग एपिसोड है वो इस वजह से भी होगा दिलचस्प, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ईशा और ईशान के बीच में पैदा हुई सालों पुरानी वो दूरियां कम होने लगेंगी, वो भी सिर्फ सभी की वजह से, जिससे कोई भी कम नहीं कर पाया। और ये सच्चाई जानने के बाद कहीं ना कहीं सुरेखा को भी लगेगा एक बहुत बड़ा झटका। असल में सुरेखा ये नहीं चाहती है कि ईशान और ईशा का मिलन हो। ईशान और ईशा के बीच में जो गलत फहमियां हैं वो गलत फहमियां कभी दूर हो। इसी वजह से कभी भी यहाँ पर सुरेखा ने ईशा को भोसले परिवार में भोसले सदस्यों के साथ वापस लाने की कोशिश नहीं की।
आप सभी को बता दें कि यहाँ पर आप सभी को सभी की बर्थडे पार्टी के साथ साथ ये भी देखने को मिलेगा कि जब यहाँ पर बाजीराव करते हैं भवानी नागेश चौहान को कॉल, तो उस दौरान यहाँ पर बाजीराव भले ही भवानी को और भवानी के पूरे परिवार को इनवाइट करते हो पूना आने के लिए, यहाँ पर सभी की बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं भवानी नागेश चौहान के दिल में ये उम्मीद जाग जाती है कि यहाँ पर सभी और बाजीराव का शायद से कुछ कनेक्शन है, क्योंकि विराट की अगर बात की जाए तो विराट भी एक डीसीपी थे और यहाँ पर बाजीराव भी हूबहू विराट की ही तरह है। हालांकि यहाँ पर बस फर्क इतना है कि बाजीराव और विराट के बैच बाजीराव और यहाँ पर ईशान के बीच में जो नोक-झोंक होती है वो कभी भी ईशान की जो यहाँ पर स्टूडेंट है यानी कि सवी चौहान, उनके बाबा विराट और उनके किसी दोस्त के साथ नहीं होती थी, बल्कि विराट की नोक-झोंक होती थी विराट की पत्नी सई विराट चौहान के साथ। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर सिर्फ एक ही फर्क भवानी को नजर आता है बाजीराव और विराट में, जहाँ पर कि भवानी ये विश मांगते हुए भी नजर आती है कि यहाँ पर शायद से किस्मत कोई ऐसा कनेक्शन मिला दे बाजीराव और सवी का कि यहाँ पर बाजीराव और सवी की शादी हो जाए, दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बन जाए, जो कुछ भी हरिणी को झेलना पड़े वो सब कुछ यहाँ पर सवी को झेलना ना पड़े। और जिस तरीके से यहाँ पर शो में समृद्ध ने एक बार धोखा देने की कोशिश की सवी को, वो धोखा सवी को कभी भी जिंदगी में फिर ना मिले। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से भवानी ये सब कुछ सोचती है, असल में यहाँ पर शो में व्यूअर्स का मानना तो कुछ और ही है। व्यूअर्स शो में सवी को बाजीराव के नहीं बल्कि ईशान के साथ देखना चाहते हैं। तो वहीं ये सवाल असल में बन जाता है कि यहाँ पर स्टोरी लाइंस में मेकर्स ने क्या लिखा है, आखिरकार किसकी किस्मत किसके साथ जोड़ते हुए नजर आएंगे मेकर्स, क्योंकि यहाँ पर जहां बाजीराव सभी विराट चौहान से प्यार करते हैं तो वहीं ईशान और रीवा एक दूसरे से प्यार किया करते थे। हालांकि रीवा आज भी ईशान से प्यार करती है, लेकिन ईशान रीवा से नफरत करने लगे हैं। और अगर बात की जाए ईशान और रीवा की तो ईशान और सवी की, तो यहाँ पर ईशान और सवी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ पर ईशान और सवी एक दूसरे से करते हैं प्यार। यहाँ पर ईशान और सवी की जो केमिस्ट्री अब तक देखने को मिली, आगे भी मेकर्स वही केमिस्ट्री दिखाएं। व्यूअर्स ने बार बार यही डिमांड की है। आप लोगों का क्या कहना है इस शो के बारे में, सभी के बर्थडे ट्रैक के बारे में और आगे आने वाले एपिसोड्स के बारे में, आप हमें जरूर बताएं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से हमारे सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में मिला, जहां पर कि इस बात का चला पता कि असल में सभी की 2 बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पर सभी की वही बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज हुई है जिसे कि ईशान भोसले शुरू से यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जिसे कि ईशान भोसले ने प्रीति और शुक्ला जी की मदद से ऑर्गेनाइज किया भी है। अब ऐसे में ईशान भले ही बाजीराव को पसंद ना करते हों, लेकिन यहाँ पर सवी और बाजीराव का जो कनेक्शन है, जो रिलेशन है, जो बॉन्ड है, वो काफ़ी अच्छा है। यही देखते हुए यहाँ पर ईशान एंड मूवमेंट पर कहीं ना कहीं बाजीराव को बुला लेते हैं और बाजीराव इसी वजह से भवानी को कॉल भी करते हैं ताकि वो भवानी को बुला सकें पुणे में। यहाँ पर भवानी को जब बाजीराव का कॉल जाएगा तो देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या भवानी आएंगी पुणे या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, आप हमें बता सकते हैं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।